तुम तो रोते ही रहते हो, वो तो बोलता ही रहता है, वो तो खाता ही रहता है, तुम तो बकवास ही करते रहते हो, तुम तो मोबाइल ही चलाते रहते हो। जब कोई इंसान कोई एक ही काम करता रहता है, मतलब ज़्यादातर एक ही काम करता रहता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें अक्सर बोलने होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इस रूल का यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस कीप या फिर कीप्स, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ओनली। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कीप्स का यूज़ होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कीप का यूज़ होगा। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तुम तो चिल्लाते ही रहते हो, यू कीप शाउटिंग ओनली, यू कीप शाउटिंग ओनली। तुम तो रोते ही रहते हो, यू कीप क्राइंग ओनली, यू कीप क्राइंग ओनली। तुम तो बकवास ही करते रहते हो, यू कीप टॉकिंग नॉनसेंस ओनली, यू कीप टॉकिंग नॉनसेंस ओनली। टॉक नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास करना। वो तो खाता ही रहता है, ही कीप्स ईटिंग ओनली, ही कीप्स ईटिंग ओनली। वो तो पढ़ती ही रहती है, शी कीप्स स्टडिंग ओनली, शी कीप्स स्टडिंग ओनली। मेरी मम्मी डांटती ही रहती हैं, माई मदर कीप्स स्कॉल्डिंग ओनली, माई मदर कीप्स स्कॉल्डिंग ओनली। तुम तो मोबाइल ही चलाते रहते हो, यू कीप यूजिंग मोबाइल ओनली, यू कीप यूजिंग मोबाइल ओनली। इसके अलावा अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो तो चिल्लाता ही रहता था, वो तो रोती ही रहती थी, वो तो फोन चलाता रहता था, इस केस में आप इस रूल का यूज करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कैप्ट, कैप्ट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में ओनली। चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो तो चिल्लाता ही रहता था, ही कैप्ट शाउटिंग ओनली। आप कैप्ट की जगह पर कैप्ट ऑन का यूज भी कर सकते हैं, वो भी सही है, जैसे कि ही कैप्ट ऑन शाउटिंग ओनली। वो तो रोती ही रहती थी, शी कैप्ट क्राइंग ओनली, शी कैप्ट क्राइंग ओनली। वो तो बोलता ही रहता था, ही कैप्ट स्पीकिंग ओनली, ही कैप्ट स्पीकिंग ओनली। वो तो मोबाइल ही चलाता रहता था, ही कैप्ट यूजिंग मोबाइल ओनली, ही कैप्ट यूजिंग मोबाइल ओनली। इसके अलावा हमें इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलने होते हैं, जैसे कि अब सोते ही रहोगे क्या, अब बोलते ही रहोगे क्या, अब खाते ही रहोगे क्या। ऐसे सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, ये जानने के लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी होगी, जो कि हमने कुछ महीनों पहले बनाई थी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, साथ ही साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस, अब होमवर्क की बारी। एक सेंटेंस आप सभी के लिए। आप तो पढ़ाते ही रहते हो, आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको स्ट्रक्चर का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।